प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आज खास तौर पर हम बात करेंगे ईरान के एटमी एक्शन की। मिडिल ईस्ट में रण तय नजर आ रहा है, आखिर कैसे? दरअसल इसके कई बड़े संकेत आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुल 5 संकेत हैं जो आने वाले वक्त में विध्वंस की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, 2 बार अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने मिडिल ईस्ट में इनकी मूवमेंट नजर आई है। B-52 की मूवमेंट, यह है पहला संकेत। 2 बार अमेरिकी बॉम्बर B-52 मिडिल ईस्ट में दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है? अमेरिका ईरान पर जल्द हमले कर सकता है, यानी ईरान को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। IAEA का दावा है कि ईरान एटमी वेपन बनाने के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल। और देखिए आप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान को सबक सिखाने की बात भी कही थी। और अभी ये डेवलपमेंट पर आप गौर करिए, नेतन्याहू ने भी ईरानी एटमी ठिकानों पर एक्शन की धमकी दी है, यानी कि इजराइल और प्लस अमेरिका दोनों का गुस्सा ईरान के खिलाफ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, IAEA की तरफ से जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी खबरें आई जिसके बिना पर यह दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में किसी भी वक्त सक्षम हो जाएगा। यहां तक कि कुछ डेडलाइंस भी सामने आई जिसमें कहा गया 1 महीने में, कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा किया गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब जो डिटेल्स सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर इन खबरों को और ज्यादा बल देती हैं। आपको बताते हैं कि IAEA ने ईरान के एटमी प्लान को लेकर खुलासा क्या किया है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास 8 फरवरी तक 274 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है, यानी ईरान के संवर्धित यूरेनियम में 92 किलो से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ईरान के पास अक्टूबर 2004 तक 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था, जो नवंबर तक बढ़कर 182 किलो हो गया। आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है, जिसमें 90% संवर्धित होना चाहिए। ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान के पास नवंबर 2024 से लेकर अब तक करीब 8,294 किलो यूरेनियम का इजाफा हो चुका है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सुशील कुमार सिंघल साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, यानी अब कहीं ना कहीं IAEA भी इस बात को लेकर गंभीर नजर आ रहा है, तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है? अमेरिका से जो मौजूदा खतरा है उसको देखते हुए इसे डेटरेंस के तौर पर ईरान इस्तेमाल करेगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने की संभावना भी आपको इस रीजन में नजर आती है? समीर, ये एक तरीके का माहौल बनाने वाली स्थिति है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये दोनों जानते हैं कि अटैक करने से पहले या फिर ईरान में किसी बड़े के, आप कह सकते हैं कि अटैक इनिशिएट करने से पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि आखिरकार हम ये अटैक क्यों कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें, पिछले 2 महीनों में IAEA की रिपोर्ट से पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट आई, इजराइल ने तो खासतौर पे सैटेलाइट पिक्चर्स जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि कई जगहों पर जो ईरान ने बड़े न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर रखा है, न्यूक्लियर साइट को डेवलप किया। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब सीधे तौर पर दोनों देश, अमेरिका और इजराइल, ये मान चुके हैं कि अब अगर काउंटर करना है तो प्रॉक्सीज को नहीं, अब हैंडल करना पड़ेगा ईरान को, ईरान की लीडरशिप को, IRGC को। और यही वजह है, एक तरीके के रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है, हर महीने ये बताया जाता है कि देखिए अब जो परमाणु बम है बनाने के इतने करीब ईरान पहुंच चुका है, ईरान इतने करीब पहुंच चुका है, 98% हो चुका है, 97%। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि अब सीधे तौर पर ईरान को ही जवाब देना है और उसी की तैयारियां ये है।